नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना एडवोकेट नाथू साहब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की अधिकार की। तो मैंने सोचा कि अधिकार की बात की जाए और एक ऐसे अधिकार के बारे में हम बात ना करें जिससे अच्छे-अच्छे महारथी डरते हैं, काँपते हैं। तो दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज आरटीआई की, मीन्स जन सूचना अधिकार। जन सूचना अधिकार का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? आखिर क्यों इससे बोला जाता है कि अच्छे-अच्छे महारथी से काँपते हैं, डरते हैं? और बहुत सारे लोगों ने तो आरटीआई का दुरुपयोग करके लाखों करोड़ों रुपए तक कमा लिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आरटीआई क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो मैंने स्वयं प्रैक्टिकल की हैं, और उस प्रैक्टिकल का आज उदाहरण आपके सामने, कि मेरे सामने जो कितने कागज रखे हुए हैं, इन सारे के सारे कागज मुझे आरटीआई के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कैसे आरटीआई मांगना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं अपने यहाँ की बात करूँ, मैंने अपने ग्राम के किए गए ग्राम विकास में जो भी किए गए कार्य हैं उनकी सूचना मैंने मांगी थी। सूचना मैंने दिनांक, हाँ दोस्तों, मैं एक बात जरूर बता दूं, आरटीआई मांगने से पहले आपके अंदर मन को शांत होना बहुत जरूरी है। इसमें समय लगता है। ये नहीं कि आज आपने प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे ये सूचना उपलब्ध कराई जाए और दूसरे दिन तीसरे दिन आपको सूचना उपलब्ध करा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें समय लगता है, धैर्य की बहुत ही जरूरत है। मुझे भी शुरुआत में ऐसा लग रहा था, बस ऐसे गया हवा में ले आया, तो बिल्कुल भी हवा में कुछ नहीं लाना। इसमें समय लगता है और धैर्य की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे द्वारा दिनांक 21/3/2024 को खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी गई थी। कुछ बिंदुओं पे, लगभग 8-10 बिंदुओं पे सूचनाएं मांगी गई थी, तो खंड विकास अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद इसका समय होता है कि आप यदि सूचना मांगी उसके 1 महीने, लगभग 30 दिन के अंदर, या थोड़ा सा आगे पीछे कुछ दिन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको प्रथम अपील करनी होती। प्रथम अपील जैसे आपके जो भी हो, मेरे जो प्रथम अपील अधिकारी थे वो थे उप निर्देशक पंचायती राज को मैंने दे दिया था। इसके अलावा मैंने जिला पंचायत राज अधिकारी को दे दिया था। इनका भी समय होता है, यदि ये भी सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं 3 महीने के अंदर, तो हमें द्वितीय अपील करनी होती है। द्वितीय अपील जब इन्होंने भी सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई, प्रथम अपील अधिकारी ने, उसके बाद मैं गया सूचना राज आयोग। वहां पर मैंने द्वितीय अपील की। वहां पर सुनवाई हुई। सुनवाई होकर जो सूचना दाता होते हैं, जो सूचना उपलब्ध कराते हैं अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, उनको नोटिस भेजी गई। उसके बाद भी उन्होंने जब सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई, उनका 25,000 रुपए जुर्माना किया गया। उसके साथ उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही का आदेश भी पारित किया गया जन सूचना राज्य अधिकारी के द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आए, मुझे सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई। अब मेरे पास इस अधिकार के तहत, जन सूचना अधिकार के तहत, मुझे सारे कागज उपलब्ध कराए गए। अब मुझे ये पता है मेरे गांव में कितना विकास कार्य किया गया, कितने रुपए खर्च हुए। अब मेरे गांव में मुझे ये भी पता कितनी रास्ताएं बनी गई हैं, और उन रास्ताओं में कितना पैसा खर्च किया गया है, लेबर को कितना दिया गया है, ईंट कितने की लगी है, मोरंग कितने की लगी है, सीमेंट कितने की लगी है, नाली कहाँ से कहाँ तक बनी है, और उसके बाद मनरेगा में क्या क्या कार्य किए गए हैं। यहाँ तक कि नल तक का एक एक रुपए का हिसाब है कि कहाँ पर कितने नल के लिए कितना पैसा आया, कितना खर्च किया गया है। तो इसी तरीके होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैंने बोला था ना कि इसमें आपको बिल्कुल धैर्य की सख्त जरूरत है। मेरे द्वारा जब सूचना मांगी गई थी, मैंने आपको बताया, लगभग डेट थी उसकी 21 मार्च सन 2024, और सूचना मुझे अभी लगभग 2 महीने पहले उपलब्ध कराई गई थी। तो लगभग मानिए 1 साल से अधिक का समय लग गया मुझे सूचना प्राप्त करने में। तो आप भी जान लीजिए, इस एक्ट में पावर तो है, बिल्कुल पावर है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा धैर्य की जरूरत होती है। हो सकता है कि आप जिन सूचनाओं को मांग रहे हो, अधिकारी उनको देने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, वो पसंद ना कर रहा हो आपको सूचना उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य में घोटाले किए गए हो, तो वो सूचना उपलब्ध नहीं कराता है जल्दी। लेकिन हाँ, एक ऐसा समय जरूर आता है कि उसको सूचना उपलब्ध कराना ही होता है। जिस तरीके मुझे मिली है, तब मेरे गांव का एक एक विकास का एक एक रुपए का हिसाब है, कहाँ पर क्या खर्च किया गया। और मुझे ये भी पता गया है, जब मैंने इनको पढ़ा कि कितने लोगों, कितने कार्य किए गए, कितने फर्जी हैं, कितना नलों में घोटाला किया गया है, लाखों रुपए नलों में घोटाला है। तो जो भी है, बिल्कुल मैं देखते हैं, पढ़ते हैं चीजों को और आगे पढ़ते हैं, उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अब क्या करना है सब स्पष्ट हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में जाना आरटीआई के बारे में, क्या है जन सूचना अधिकार अधिनियम। तो आप अपने जहां भी रहते हैं, आप इस सूचना अधिकार के तहत किसी से भी सूचना मांग सकते हैं। मैंने तो एक छोटा सा सिंपल सा आपको तरीका बताया था कि मेरे द्वारा ऐसे ऐसे इस अधिकारी से मांगा है, तो मुझे सूचना उपलब्ध है। आप किसी से भी सूचना मांग सकते हैं। आप एक ग्राम प्रधान से लेके
आप बिल्कुल प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री तक, आप राज्यपाल, आप विधायक, आप सांसद, आप पार्षद, आप चेयरमैन, आप किसी भी राजनेता से, अधिकारी से, किसी भी विभाग से, मंत्रालय से कुछ भी आप सूचना मांग सकते हैं। ये आपका अधिकार है। जिस तरीके मैंने अपने अधिकारों का पालन करते हुए, बिल्कुल उपयोग करते हुए इन सूचनाओं को प्राप्त किया और जाना कि कहाँ क्या घोटाला है, क्या नहीं है, बिल्कुल सारी चीजों को पढ़ा हूं मैंने। उसी तरह आप भी अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार।